वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की बात कर लेते हैं। सेक्शन 51 टू 54 रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में बताता है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते क्या है? जैसे कि एक प्रॉमिस आपने करा और एक प्रॉमिस मैंने करा, मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे से प्रॉमिस करती इन द वे ऑफ कंसिडरेशन। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। ए ने बी से कहा कि तुम मुझे तुम्हारी कार 4 लाख रुपए में बेच देना। तो यहाँ ए ने क्या प्रॉमिस करा कि मैं अपनी कार तुम्हें दे दूंगा, और बी ने क्या प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें 4 लाख दे दूंगा। या ए ने कहा कि मैं तुम्हें मेरे गुड्स डिलीवर जो तुम मांग रहे हो वो गुड्स डिलीवर कर दूंगा, और बी ने क्या प्रॉमिस करा, उस गुड्स के बदले मैं तुम्हें सर्टन अमाउंट पे कर दूंगा। मतलब प्रॉमिस किस तरफ से हुआ? दोनों तरफ से प्रॉमिस हुआ। और प्रॉमिस किस तरफ से? दोनों तरफ से जब प्रॉमिस हो जाए तो इन द वे ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मींस ए के लिए क्या कंसिडरेशन है? वो अमाउंट। और बी के लिए क्या कंसिडरेशन हो गया? कार हो गई। तो यहाँ पर कंसिडरेशन हमने सेक्शन 2D में पढ़ा है। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, उसे डिटेल एक्सप्लेन करा है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। तो सेक्शन 51 टू 54 रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की बात करते हैं। साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं, जो मतलब दोनों पार्टीज परफॉर्म करती है। तो सेक्शन 51 क्या कहता है? प्रॉमिस आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। मतलब प्रॉमिसर, यहाँ पर प्रॉमिसर बाउंड नहीं होगा जब तक कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी और विलिंग नहीं हो परफॉर्म करने के लिए। सेक्शन 51 क्या कहता है? प्रॉमिसर को आप बाउंड नहीं कर सकते परफॉर्म करने के लिए जब तक रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी और विलिंग नहीं हो परफॉर्म करने के लिए। ये प्रोमिसेस कैसे होते हैं? साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं। मतलब ए और बी दोनों पार्टीज अपने अपने प्रॉमिस को फुलफिल करती, दोनों प्रॉमिस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर प्रॉमिसर को बाउंड नहीं कर सकते जब तक कि प्रॉमिस ही रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म नहीं हो। मतलब जैसे कि ए ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी कार दूंगा, ये प्रॉमिस करा बी से। ए ने बी से क्या प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें कार दे दूंगा, और बी ने क्या प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा। यहाँ अगर प्रॉमिसर तो रेडी है, लेकिन क्या हुआ? प्रॉमिस ही वो पैसे देने के लिए रेडी नहीं हुआ, अमाउंट पे करने के लिए रेडी नहीं है। तो आप प्रॉमिसर को बाउंड नहीं कर सकते कि नहीं आपको तो आपका पार्ट परफॉर्म करना होगा। नहीं, जब तक प्रॉमिस ही रेडी और विलिंग नहीं होगा, जब तक उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए वह रेडी नहीं होगा या विलिंग टू परफॉर्म नहीं होगा, तब तक हम प्रॉमिसर को भी नहीं कह सकते कि नहीं आपको कार देनी पड़ेगी। नहीं, यहाँ ये बात नहीं कही जाती। सेक्शन 51 यही कहता है कि प्रॉमिसर को आप बाउंड नहीं। और ऐसे प्रोमिसेस कैसे? साइमल्टेनियसली, उसमें लिखा है साइमल्टेनियसली परफॉर्म। ये पूरा सेक्शन मैंने नहीं लिखा है, इसके की पॉइंट लिखे हैं। मतलब साइमल्टेनियसली परफॉर्म, प्रोमिसर नॉट बाउंड, प्रोमिसेस, इसके की पॉइंट्स। आप भी अगर एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चंस, ये सेक्शन 51 पे कोई क्वेश्चन आए या रेसिप्रोकल प्रॉमिस पे आए, तो आप सेक्शन 51 को पूरा नहीं लिख के इसके की पॉइंट लिख के आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें काफी अच्छे पॉइंट आते हैं, काफी अच्छे पॉइंट आपको एग्जामिनर देगा कि इसने प्रॉपरली उस सेक्शन को समझा है और उसके की पॉइंट को डिस्क्राइब करा है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ऐसे में क्या पॉइंट जो नंबर है वो ज्यादा इंक्रीज होके मिलते हैं, क्योंकि आप एक अलग वे में, प्रॉपर वे में उसको कि हाँ पर्सन ने, स्टूडेंट ने उस चीज को समझा है और फिर उसको लिखा है। तो ऐसे आप की पॉइंट बना के भी याद रख सकते हो। सेक्शन 52 ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस के परफॉर्मेंस का तो बता दिया कि दोनों साइमल्टेनियसली परफॉर्म होंगे, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा? परफॉर्म करने का ऑर्डर क्या होगा? मतलब जैसे कि ए पहले परफॉर्म करेगा या बी पहले परफॉर्म करेगा, ये एक्सप्रेसली फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट द्वारा फिक्स किया जाएगा, एक्सप्रेसली फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा होगा कि ए को पहले अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है और बी प्रॉमिस परफॉर्म करेगा। मतलब ए गुड्स डिलीवर्ड पहले करेगा और बी फिर उसके बाद अमाउंट को ट्रांसफर करेगा। ये एक्सप्रेसली डिस्क्राइब होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ये पहले से लिखा होगा। तो जैसा लिखा होगा वैसा परफॉर्म करना होगा। पर जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने नहीं लिखा है, तब क्या, जब फिक्स नहीं होगा तब
नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को रिक्वायर रहेगा, मतलब कि नेचर क्या है उस ट्रांजेक्शन का, कि किसको पहले परफॉर्म करना जरूरी है, उसके थ्रू देखा जाएगा जब फिक्स नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट द्वारा। पर जब कॉन्ट्रैक्ट द्वारा फिक्स हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जब कॉन्ट्रैक्ट द्वारा फिक्स नहीं होगा तब क्या होगा, ट्रांजेक्शन के नेचर को देखा जाएगा कि उस ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है। ट्रांजेक्शन का नेचर मीन्स जैसे ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए कहता है कि मैं तुमको स्टॉक इन ट्रेड दूंगा, अपना स्टॉक इन ट्रेड दूंगा एट अ फिक्स प्राइस बी को, और बी प्रॉमिस करता है कि उसको सिक्योरिटी देगा वो फॉर द पेमेंट ऑफ मनी के लिए। तो एज प्रॉमिस नीड नॉट बी परफॉर्म अंटिल द सिक्योरिटी इज गिवन, जब तक बी उसको सिक्योरिटी नहीं देगा कि हाँ मैं तुमको पैसा दे दूंगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं देगा, तब तक ए उसका परफॉर्मेंस नहीं करेगा, उसका जो प्रॉमिस है वह मतलब उसका जो स्टॉक है वो बी को डिलीवर नहीं करेगा। या नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से ही समझ में आ रहा है कि पहले बी को उसका पार्ट परफॉर्म करना होगा, कि बी को पहले देना होगा सिक्योरिटी, तब वो ए क्या करेगा, तब वह ए अपना पार्ट परफॉर्म करेगा, ए क्या करेगा, तब गुड्स ट्रांसफर करेगा, तब स्टॉक उसका डिलीवर बी को, जब तक उसको सिक्योरिटी, बिना सिक्योरिटी के कैसे वो कर देगा। जैसे आप बैंक में जाते हो तो आपको कुछ सिक्योरिटी रखनी, आप लोन लेते हो तो लोन आपको कब मिलेगा, जब आप आपका पार्ट परफॉर्म करोगे, जब आप कोई सिक्योरिटी दोगे उसको। तो पहले किसका नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन ही क्या है, उसके लिए क्या रिक्वायर होगा कि आपको पहले कोई सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी वहां पर, फिर बैंक आपको लोन देगी। या नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से पता चल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, जब वह फिक्स नहीं हो। फिक्स हो तो कोई बात ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिख दिया है कि पहले तुम परफॉर्म करना फिर मैं परफॉर्म करूंगा। लेकिन जब वो फिक्स ही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या देखा जाएगा, उसका नेचर क्या है, ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है। जैसे बैंक तो पहले आपसे सिक्योरिटी लेगी फिर ही आपको लोन देगी, बिना सिक्योरिटी के कोई बैंक लोन देगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या है नेचर, कि पहले जो पर्सन है वो परफॉर्म करेगा फिर बैंक परफॉर्म करेगी। ये समझ में आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, ट्रांजेक्शन कैसी है। ठीक है, सेक्शन 52 ये कहता है, ये भी ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस ऑर्डर बताता है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस कैसे परफॉर्म होगा। अब 53 54 हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको 51 और 52 समझ में आया होगा और रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मीनिंग भी समझ में आया होगा कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।